हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पूर्ण वर्ग विधि फिर से सीखते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने पिछली क्लास में आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया था जिसको हमने पूर्ण वर्ग विधि से आपको समझाया था। निश्चित रूप से काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बट हो सकता है कोई डाउट रहे होंगे तो इस आज के क्वेश्चंस में आपको क्लियर हो जाएंगे। जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, पूर्ण वर्ग विधि मीन्स कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, यानी आपको केवल दो फार्मूले दिमाग में रखना है। एक तो आपको फार्मूला याद ही है, दोनों ही फार्मूले याद है। ए प्लस बी का जब होल स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर याद रखना है। इसी प्रकार से जब a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों ही फार्मूले आपको याद है। निश्चित रूप से इसी के उपयोग से आपको ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अब इसमें कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप्स आपको एक बार और सिस्टमेटिक बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, फर्स्ट हो चुका है पिछली क्लास में। क्वेश्चन आपका ऐसा है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ओके, सबसे पहला काम तो आपको ये देख लेना चाहिए कि हमारा जो क्वेश्चन है वो एक मानक रूप में है या नहीं। मानक रूप किसको बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में होना चाहिए, जो कि है, और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, वो है। उसके बाद में सेकंड में आपको क्या देखना है, जो सी पार्ट रहता है उसको इधर शिफ्ट RHS में कर देना है। तो ये हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 4। अगर ये माइनस का है तो उधर जाकर के प्लस हो गया, वो प्लस था तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा काम भी आपको समझ में आ गया। पहले मानक रूप देखना स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसके बाद में आपको सी वाले पार्ट को उधर शिफ्ट करना। तीसरा काम आपको जो एक्स स्क्वायर के साथ में जो गुणांक रहता है उसका पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर देना है। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कैंसिल, इसीलिए हमने 2 हटाने के लिए डिवाइड किया है। यहाँ आप देखेंगे कि कुछ नहीं है तो कितना 1 है, और इसलिए 1/2 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ अगर हम 4/2 करेंगे तो ये हो जाए 2। ओके, एक बार मैं आपको पूरा डिवाइड करके बता देता हूँ कैसे आया। 2x स्क्वायर अपॉन 2, x अपॉन 2 और 4 अपॉन 2। ओके, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ तो 1 है, और यहाँ कैंसिल हुआ तो 2। क्या बचा बताइए? एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x इक्वल्स टू 2। इस प्रकार से आप स्टेप बढ़ा लें, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर पहला काम आपका ए स्क्वायर बना लिया। देखिए आप, प्लस वाला क्वेश्चन इसलिए हम इसमें देखेंगे। 2ab वाला जो पार्ट रहता है ना, वो आपका फार्मूला बनता है। ए स्क्वायर यानी पहला पार्ट बन चुका है। अब मुझे यहाँ कंपल्सरी 2 बनाना है। 2 बनाने के लिए पिछली बार मैंने कहा था कि अगर यहाँ पर इवन नंबर है तो इसी में से ब्रेक करने से मान लो 6 होता तो 2 × 3 लिख देता मैं, 4 होता 2 × 2 लिख देता, 8 होता 2 × 4 लिख देता। बट 1 जो है उसमें से मैं 2 को अलग से नहीं लिख सकता, इसलिए ऐसे में जब यहाँ पर विषम संख्या हो तो 2 का मल्टीप्लाई और नीचे 2 का डिवाइड करेंगे। डिवाइड करें तो 1/4 बन जाएगा। ये देखिए आप, ए स्क्वायर प्लस 2 भी हो गया, फिर ये ए और ये बी। इसको आप चाहें तो अरेंज कर लें, ए स्क्वायर प्लस 2, फिर इसको ए बोला है हमने, और ये बी। इस प्रकार से आपने इतना पार्ट बना लिया। देखिए ए स्क्वायर बन गया, प्लस बन गया 2ab। अब आपको पूरा फार्मूला बनाने में केवल कमी किस बात की? बी स्क्वायर की। तो क्यों ना हम दोनों तरफ b का स्क्वायर प्लस कर दें, यानी आपको लिख देना है कि 1/4 का स्क्वायर दोनों पक्षों में जोड़ने पर b का पार्ट कौन सा है? 1/4 है, तो इसी का स्क्वायर आपको LHS में भी प्लस करना है। और क्योंकि LHS में हमारी आवश्यकता थी, इसलिए RHS में तो आपको प्लस करना ही पड़ेगा, दोनों पक्षों में करना पड़ता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1/4, देन 1/4 का स्क्वायर मैंने LHS में प्लस किया तो ये RHS में भी प्लस हो जाएगा। ओके, अब आपका फार्मूला कंप्लीट हो गया। इसी का नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। देखिए बना कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए का वैल्यू कौन है? यहाँ x है, b का वैल्यू कौन सा है? 1/4 है, और फार्मूला आपका ये है, मीन्स x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बन चुका है, यानी यह हुआ आपका x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर की बात करें 2 प्लस 1/16। ओके, इस प्रकार से x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू LCM हुआ 16। 1 का डिवाइड 16 में हुआ, 16 टाइम हुआ, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 32, 16 का 16 में डिवाइड 1 टाइम, इसलिए 1। ये हुआ आपका x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16, और ऊपर आया आपका 33। अब यहाँ पर आपको जैसे एक समस्या आ सकती है,
आप बैठे बैठे विचार कर रहे हैं कि 16 तो 4 का स्क्वायर है, बट 33 किसका? बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई नंबर आ भी जाए जो किसी का स्क्वायर नहीं है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। और अच्छा है कि ये रूट आप 33 लिख करके आगे बढ़ जाएं आप। और 16 के लिए आपको पता ही है कि 4 का स्क्वायर है, ये देखिए आप, ठीक है। इस प्रकार से जब दोनों तरफ स्क्वायर हो गए तो आपको मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था कि दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप, वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेंगे तो ये वर्ग आपका हट जाएगा, ठीक है। और वर्ग हटते से आपका एक स्टेप आएगा जिसमें एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस। इसको नोट कर लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम देख रहे थे कि जब यहाँ तक स्टेप आ जाती है उसके बाद दोनों पक्षों का जैसे वर्गमूल लेते हैं तो ये जो आपको वर्ग दिख रहा है ये दोनों पक्षों से हट जाएगा। वर्ग हट गया तो बचा आपके पास x + 1/4 इक्वल्स टू प्लस माइनस √33/4। ओके, अब आपको क्योंकि वर्ग समीकरण के दो उत्तर आते हैं, दो मूल आते हैं, देयर आर 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसलिए आपको एक साइन प्लस का लेना है एक बार और एक बार माइनस लेना है। इसी से आपके दो आंसर आएंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिए टेकिंग प्लस साइन। धन चिन्ह लेने पर, जब धन चिन्ह लेंगे तो इस पर कोई प्रभाव नहीं है, जो दो साइन है इसको 1/1 लेना आपको। तो x + 1/4 इक्वल्स टू √33/4। इस 1/4 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो √33/4 माइनस 1/4। इस प्रकार से x इक्वल्स टू एलसीएम हो गया आपका 4, तो √33 - 1। ओके, ये पहला आंसर आपका। इसी प्रकार से जब हम माइनस साइन यूज़ करेंगे, ऋण चिन्ह लेंगे, तो ऋण चिन्ह लेने से आपका वापस से क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा। तो x + 1/4 इक्वल्स टू माइनस √33/4, ठीक है, √33/4। और इसलिए x का जो आंसर आया वो हुआ आपका माइनस √33/4 माइनस 1/4, ठीक है ना। तो इसलिए x का जो आंसर आएगा एलसीएम तो आपका 4 आएगा, और दोनों ही साइन माइनस के ही हैं, इसलिए सेम आप माइनस के साथ में लिख दीजिए। ये आपका दूसरा आंसर हो गया और ये आपका पहला आंसर। इस प्रकार से देयर आर 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वर्ग समीकरण के दो मूल होते हैं, दो आंसर होते हैं। इस प्रकार से आप परफेक्ट स्क्वायर मेथड में भी परफेक्ट हो गए होंगे, पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ। निश्चित रूप से आप ट्राई करेंगे तो ये क्वेश्चन जरूर कर सकते हैं। जहाँ तक इस रूट वाले क्वेश्चन की है तो इसको मैं आपको रूट के कारण बता रहा हूँ आपको मैं। 4x² + 4√3x + 3 = 0। कभी भी मैथ्स में चाहे क्वेश्चन किसी भी प्रकार का हो, मेथड आपका कभी चेंज नहीं होता है। जैसा मैंने आपको कहा कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड में आपको सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म देखना है, जो कि अपने आप में ओके है। सेकंड काम मैंने कहा था कि सी वाले पार्ट को RHS में शिफ्ट कर दीजिए, पहला काम हो गया। दूसरा भी हो जाएगा, देखिए 4x² 4√3x, और ये जब इधर शिफ्ट करें तो हो गया आपका -3, ठीक है। उसके बाद में मैंने कहा था x² के साथ में जो भी कोफिशिएंट हो, जो भी संख्या हो, उसका पूरे इक्वेशन में आपको डिवाइड करना है। तो जैसे ही 4 का पूरे में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x², यहाँ भी 4 हट जाएगा तो √3 साथ में x, और यहाँ हो जाएगा आपका -3/4, ठीक है, क्लियर। 4 का डिवाइड किया तो 4 हट गया, यहाँ 4 हट गया और वहाँ -3/4। उसके बाद में आपको पता है कि यहाँ मुझे किसी भी स्थिति में 2 चाहिए, क्योंकि 2ab के बिना आपका फार्मूला नहीं बनता है। तो यहाँ 2 अगर चाहिए तो इसमें से तो ब्रेक नहीं ले सकते हम 2 को, तो इसलिए आपको 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करना है। तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये इसके साथ में 2 का डिवाइड बता दिया, और इधर कोई चेंज नहीं किया। 2 से अगर 2 कैंसिल कर दे तो वापस वही स्टेप है आपकी। बट ये ऐसा करने से इस टाइप का बनने जा रहा है, देखिए a² + 2ab, ये जो पार्ट है वही आपका b है देखा जाए तो। इसको आप चाहें तो अरेंज करके लिख दे ऐसा 2ab, इस प्रकार से -3/4। अब आपका जो b पार्ट है वो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, a² + 2ab, और b का स्क्वायर और अगर इसमें होता तो ये पूरा फार्मूला a + b का होल स्क्वायर बन जाता। मतलब आपको b का स्क्वायर प्लस करना है इधर भी, और b का स्क्वायर आपको RHS में भी प्लस करना है, यानी दोनों पक्षों में b² प्लस करने पर एडिंग b² बोथ द साइड्स, तो ये हो जाएगा a² + 2ab, और b का स्क्वायर मीन्स √3/2 का स्क्वायर मैंने इधर प्लस किया, और इधर पहले से था आपका -3/4, और √3/2 का स्क्वायर इधर भी प्लस हो जाएगा।
इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 3/4 प्लस 3/4, क्योंकि √3 का जब स्क्वायर करते तो 3 हो जाता है और 2 का 4 हो गया, 3/4 से 3/4 कैंसिल हो गया, एक प्लस का एक माइनस का है। यहाँ की जो स्टेप आई ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दैट इज द होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ, यानी ये स्क्वायर हुआ आपका a का वैल्यू कौन है x है, b का वैल्यू कौन है √3/2 है, इसका होल स्क्वायर हुआ। और उधर इस बार क्या है देखिए आप 0 है। जब कभी स्क्वायर 0 इसके बराबर 0 आता है मीन्स दोनों आंसर आपके बराबर होने वाले। मान लिया जाए मैं इसको प्लस माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख भी देता हूँ, तो प्लस माइनस 0 कभी नहीं होता, 0 यानी 0 ही होता है। तो यहाँ पर आप स्क्वायर रूट ले लें, वर्गमूल लेने पर आप देखेंगे कि x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर जो था वो हट गया, और अब चाहें तो प्लस माइनस 0 भी ले सकते हैं। टेकिंग प्लस साइन लेंगे तो x प्लस √3/2 इक्वल्स टू 0, यानी x का जो वैल्यू हुआ वो माइनस √3/2 पहला आंसर आ गया। इसी प्रकार से जब माइनस साइन लेंगे तो माइनस 0 कहलाएगा, और माइनस 0 भी 0 ही होता है, यानी जो आपका आंसर आएगा x प्लस √3/2 इक्वल्स टू -0। -0 मीन्स 0 ही हुआ, यानी दूसरा आंसर भी आपका यही आएगा। दोनों आंसर सेम भी आ सकते हैं, इसमें कोई आपको आश्चर्य की बात नहीं है, दोनों रूट्स जो है वो इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको मैंने ये सभी क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर के बताए, कुछ एग्जांपल्स में हैं, आप स्वयं प्रैक्टिस करें। निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप कर पाएंगे, और ये मेथड बहुत यूनिक मेथड है, एग्जाम में अक्सर बाय नेम पूछा जाता है। और अगर आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में कोई मेथड नहीं पूछा है, किसी मेथड से करना है तो आप स्वतंत्र हैं, आपके पास 3 मेथड रहेगी उस समय। आपको मैंने फैक्टराइजेशन मेथड बता दी है, इसके बाद आज के क्वेश्चन में हमने परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग विधि, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बोलते हैं इसको, वो भी सीख लिए। एक मेथड और आपका द्विघाती फार्मूला मेथड यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड भी हम सीखेंगे, वो अगली कक्षा में सीखने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।